I am Prakash sir here with the subject English of class 4th. Now I am going to teach the second lesson. The title of the second lesson is Skipping Shoe. This is the second lesson. The skipping. Do you know meaning of the skipping? Means to jump or to leap out. और हिंदी में कहते हैं छलांग लगाना. Now in this chapter I am going to tell the story about this. कहानी इस प्रकार है. There is one girl who always neglect to do any kind of work asked by her parents' mother. Once she was asked to do some work, means she was asked by her mother to make a pie. Pie means a simple cake consisted with the meat, flour, milk. जैसे हम लोग केक बोलते हैं. Then she neglected. No, I will not do. But earlier she was provided a shoe. But she was not aware about the quality of the shoe. वो उस जूते के महत्व के बारे में नहीं जानती थी कि वह जूता जादुई थी. और जब कभी भी वो काम करने से नेग्लेक्ट करती थी, नकारती थी, वह जूता जो था उसको पूछा कि नहीं तुमको ये करना था, ये करना है. एक बार किटी गर्ल, उस लड़की का नाम किटी था. एक बार उसकी माँ ने बोली कि जाओ गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ सामान लेकर जाओ. तो उसने नकार दिया. लेकिन जैसे ही नकारी, जैसे ही वो इनकार की, वैसे वह जादुई जूती उसको पुशअप की और बिना कहे बिना सुने वो उस रास्ते की ओर चल पड़ी जहां उसको जाना था. लेकिन जाने के पहले वो अपनी माँ से एक प्रॉमिस, एक वादा ली कि ठीक है माँ, मैं जाऊंगी, लेकिन वापसी आते समय व्हेन आई कम बैक, तो रास्ते में एक फेरी लैंड पड़ता है, यानी परियों की दुनिया. वहां मैं कुछ भ्रमण करूंगी. इस बात पर उसकी मम्मी ने उसको आदेश दे दिया. कहा ठीक है, वापस आते समय. किटी चली गई. वापस आते समय वो फेरी लैंड से होकर गुजरी और जैसे ही वहां फेरी लैंड में प्रवेश किया, वहां एक ग्रास ऊपर था. सॉरी, ग्रास ऊपर नहीं बल्कि क्रिकेट था. क्रिकेट वो खेलने वाला क्रिकेट नहीं. क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं झींगुर. उसने इस किट्टी से पूछा, अरे तुम क्या ग्रास ऊपर के परिवार के लगती हो? क्योंकि तुमने जैसे एंट्री मारी, यानी जंप करके आई, वैसे लगा कि तुम ग्रास ऊपर के परिवार की हो. लेकिन किट्टी ने कहा मैं ग्रास ऊपर के परिवार की नहीं. और तब वह शाम तक, सूरज डूबने के पहले तक वहां खेलती रही. और उस जूते की महत्व इतनी थी, क्वालिटी ये थी कि वो छोटे छोटे कीड़ों की भाषाओं को वो समझ पाती थी. ये सब जादुई जूते की कमाल थी. और तब झींगुर ने कहा कि ये फेरी लाइट है और ये यानी दोपहर में ही ये परियां, ये जितने भी
छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, सब खेलते हैं। लेकिन जैसे ही सन डाउन होता है, जैसे ही सन डाउन होता है, वैसे ये फेरी लैंड, जो फेरी लैंड था, वो लैंड है, वो समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब वो सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं। तो शाम तक उसने वहाँ पर समय बिताया और फिर वो वापस अपने घर चली आई। इस कहानी से बच्चों ये हमें शिक्षा मिलती है, इस किटी की कहानी से, कि जब कभी भी whenever she neglected to do any work, she was pushed up by the magical shoe. At the end of the lesson, the morality we get is that we must not neglect to do any work asked by our parents, our elders. So dear students, through this chapter, I would like to tell that if you are asked at home or anywhere by elders to do some work, to do some favor, please don't say no. So if you are be kind to others, the others will be kind to you. Dear students, now this is the what I have told you. This is the story of the Kitty, a small girl with the skipping shoe. Now there are some grammar inside the notes which I am going to explain on this board. When we read the chapter, we'll find out that the more of the past tense is used. So what is the past tense? हिंदी में उसको भूतकाल कहते हैं, यानी जो बीत गया। The past tense, it shows that the work or the action already completed, यानी जो कार्य हमने समाप्त कर लिया है उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड, वो खेला, क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। कहने का मतलब वो क्रिकेट खेलने का कार्य ऑलरेडी कर चुका है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुत से हमारे इस चैप्टर में स्किपिंग शू में देखने को मिलेगा। और दूसरा है द पार्ट ऑफ द ग्रामर इज सेंटेंस। What is the meaning of sentence? A sentence is called a vakya. What is a vakya? वाक्य यानी शब्दों का समूह जिसमें अर्थ मिले, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। Now, in English we can say the sentence is a group of words that make complete sense. But it is not enough. This definition is not enough. It is divided into two parts. इसको दो भाग में हम बांटते हैं। One is subject and second is predicate. ये दोनों भाग को रहना एक सेंटेंस में जरूरी है। The sentence, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, the sentence is a group of words that make complete sense, which has got the subject and the predicate of its own. Okay, students? Now, all the exercises of the chapter already has been sent in a PDF. You have to go through the chapters once again and go through the exercise and try to write in your notebooks.
students, stay home and be safe. Thank you.